स्टूडेंट्स नवाएं उर्दू 8वीं जमात के लिए। तो आइए चल के देखते हैं फ़हरिस्त। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पहले हम्द की रीडिंग की थी, नज़म सफ़ा नंबर 5 ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नात नज़म सफ़ा नंबर 9 स्टूडेंट्स। और पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद फिर आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो पेज नंबर 9 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 9 नात। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। रहमत की घटाएं फैल गईं अफलाक के गुंबद गुंबद पर, वहदत की तजल्ली कूंद गई आफाक के सीना ज़ारों में। गर अर्ज़ व समा की महफिल में लोलाक लम्हा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकाने फ़लसफ़ा से, ढूंढने से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपारों में। जिस मिगदे की एक बूंद से लब कुछ कह लो के तर न हुए हैं, आज भी हम बेमाया गदा इस मगदे के सरशारों में। जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद अशारों में। है किरने एक ही मशल की बू बकर उमर उस्मान और अली, हम मर्तबा हैं यारान नबी कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम पेज नंबर 10 पर आएंगे और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। पेज नंबर 10 पहला सवाल हमें दिया गया है, नात के मुताबिक दर्जा झेल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, रहमत की घटाएं कहाँ कहाँ फैल गईं। सवाल नंबर 2 है, कोहे सीना किस वाक़े की याद दिलाता है। सवाल नंबर 3 है, ईमान की दौलत से फैज़याबी कहाँ से हासिल होती है। सवाल नंबर 4 है, फ़लसफ़ियों से ना खुलने वाला राज क्या था। सवाल नंबर 5 है, आखिरी शेर में चारों सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या फ़रमाया गया है। सो स्टूडेंट शेयर हम आपको सेंड कर देंगे, या आपने फेयर कॉपी के अंदर करना है। सवाल नंबर 2 है, दर्जा झेल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि इनकी तस्कीर तानीस वाज़ा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, ये भी आपने कॉपी के अंदर करना है। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं, यह आपने बुक में करना है, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 11 पर आ जाइए। सवाल नंबर 4 है, दिए गए शेर में जिस अजीम इनकलाब का जिक्र किया गया है, इसे आसान अल्फाज में बयान करें। सो स्टूडेंट्स, ये हम आपको ग्रामर में कराएंगे। सवाल नंबर 5 है, लगत की मदद से दर्जा झेल अल्फाज के मायने लिखें, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, ये आपने भी फेयर कॉपी में करना है। सवाल नंबर 6 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। स्टूडेंट्स, ये आपने बुक के अंदर करना है, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे। सवाल नंबर 7 है, दर्जा झेल अल्फाज पर अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ा करें, ये भी आपने 2 कॉलम बनाना है पेज पर। उसमें आपने एक साइड अल्फाज लिखने हैं और उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ वाज़ा करने हैं। सवाल नंबर 8 है, दर्जा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सो स्टूडेंट्स, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, ये भी आपने करना है। सवाल नंबर 9 है, इस नात का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें, ये हमने नहीं करना। सो पेज नंबर 12 पर आ जाइए। पेज नंबर 12 पर है सवाल नंबर 10, दर्जा झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। स्टूडेंट्स, हमने इसके वाहिद लिखने हैं अल्फाज के 1 2 3 4 हमें अल्फाज दिए गए हैं, इसके हमें वाहिद लिखने हैं, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे करने हैं। रदीफ़, रदीफ़ भी आपको ग्रामर में करना है रदीफ़, ठीक है, ये आपको ग्रामर में काम कराया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपने इसमें अच्छी तरह गौर के साथ और देखकर ध्यान से आपने ये काम करना है, सफाई के साथ काम करेंगे आप। थैंक यू।